इफ़ यू वांट टू अचीव योर फर्स्ट फ्लो स्टेट, ये सबसे ईज़िली हो सकता है किसी फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू। क्योंकि एज़ अ मैन हम लोग के अंदर इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भरा जा रहा है। जैसे कि देखो सोशल मीडिया इस लेवल में तुमको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट फीड किया जा रहा है, जिसकी वजह से तुम इस फ्लो स्टेट के बारे में कभी जान भी नहीं पाते हो। इतने सारे नोटिफिकेशंस जो कि तुमको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तुमको कभी भी रैंडमली कुछ भी स्पाइक आ सकता है, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आ सकता है जो कि तुम्हारा स्टेट पूरी तरीके से चेंज करके रख देता है। कई लोग ये फ्लो स्टेट गेमिंग के समय में महसूस कर लिए होंगे, लेकिन आज के इस सोशल मीडिया और रील्स के ज़माने में वो गेम खेलने में भी वो थ्रिल नहीं आता, वो एनर्जी फील नहीं होता है। कई लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो जो डोपामिन रिस्पॉन्स रहता है गेम्स का, वो कम पड़ जाता है इस अनप्रेडिक्टेबल नेचर की वजह से रील्स के। क्योंकि तुमको यहाँ पे कोई फिक्स रिवॉर्ड नहीं रहता जैसे गेम में रहता है। तुम इस लेवल को पार करोगे, तुमको एक डोपामिन स्पाइक मिलेगा, उसके बाद फिर तुम वापस से नेक्स्ट लेवल में हार्डनेस को परस्यू करने का चालू कर दोगे। लेकिन रील्स में ऐसा नहीं रहता। तुम पहला ही रील बहुत बेहतरीन आ सकता है, या फिर तुमको जो चौथा रील आएगा, पाँचवा रील आएगा, या फिर कौन सा रील तुमको एक ऐसा स्पाइक देगा जो कि तुम थिंक भी नहीं कर पाए थे, तुम देख नहीं पाए थे उसको आते हुए। इसकी वजह से जो नॉवेल्टी इफेक्ट रहता है वो तुम्हारे ब्रेन को पूरी तरीके से हाईजैक करके रखता है। इसलिए गेमिंग के थ्रू भी कई लोगों को नहीं आता है। लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी रहता है ये बहुत ग्राउंडेड तरीका है, और वीडियो गेम्स एक बहुत गलत तरीका है समझो, क्योंकि वीडियो गेम्स भी तुम्हारा डोपामिन स्पाइक कर रहा है। ये जो यहाँ का गेम का जो फ्लो रहता है वो हर एक मैट्रिक तुमको दिखता रहता है, वहाँ पे हर एक जो प्रोग्रेस का बार है वो तुमको शो होता रहता है। इसलिए तुमको लगता है कि गेम में एक फ्लो स्टेट अचीव करना सबसे ईजी है। लेकिन एज अ मैन जो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो फ्लो स्टेट होगा वो तुम्हारे फोकस टास्क और बिजनेस वर्क या फिर कोई भी पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। एंड मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिम जाके ही फ्लो स्टेट अचीव हो सकता है। तुम कोई सा भी स्पोर्ट ले लो जिस पे तुमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर तुम जाके वहाँ पे 1 घंटा या 2 घंटा खेलते हो तो नेचुरली तुम्हारा फ्लो धीरे धीरे आने का चालू हो जाएगा। पहले दिन पे नहीं आएगा, दूसरे दिन पे नहीं आएगा, लेकिन तीसरे दिन पे तुमको अपना डिफिकल्टी लेवल समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पे तुमको ऑपरेट करना है, उसके अराउंड तुम कैसी चीज़ें करोगे। और यहाँ पे जो एक रिलैक्स टाइप का स्पोर्ट रहता है जहाँ पे तुमको खड़े रहना पड़ता है, इन सब में फ्लो नहीं आता भाई। अगर मान लो मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल दूँ, अगर तुम फील्डिंग कर रहे हो तो यहाँ पे एक फ्लो स्टेट आने का चांस तुम्हारा बहुत मिनिमल रहता है। लेकिन अगर तुम ऐसा कोई गेम खेल रहे हो जिसमें तुम फर्स्ट हैंड इंटरैक्ट कर रहे हो हर एक चीज़ के साथ तुरंत तुरंत ही, जिससे तुम्हारा एंगेजमेंट भी बहुत हाई रहता है। ऐसे कौन से स्पोर्ट्स बोले तो जैसे बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, या फिर जो स्पोर्ट्स ऑफ टू पीपल रहते हैं जिसमें तुमको तुरंत एंगेजमेंट मिलता है, या फिर चेस हो गया जहाँ पे तुम अपने थॉट प्रोसेस के अंदर खो जा रहे हो। ये जो सारे स्पोर्ट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें और गेम्स रहते हैं, ये सारी जो चीज़ें रहते हैं वो तुमको फर्स्ट हैंड फ्लो एक्सपीरियंस कराते हैं। अगर तुम फुटबॉल भी खेल रहे हो, अगर तुम गोलकीपर हो, अगर तुम्हारे साइड बॉल आ ही नहीं रहा है तो तुम यहाँ क्या करोगे? यहाँ पे तुम्हारा फ्लो स्टेट एक्टिवेट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर तुम फर्स्ट हैंड एक्शन में इन्वॉल्व हो तो ये सारी चीज़ें रहते हैं वो तुमको एक फ्लो स्टेट में डालते ही डालते हैं। और ये सबसे इजीली जिम में होता है, क्योंकि जिम में तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स भी रहता है कि तुमको इतना वेट उठाना है, तुमको इतना रैप्स करना है। अगर तुमको ये सारी चीज़ें पता है अपने कौन सा डिफिकल्टी लेवल में तुम उठा रहे हो, अगर तुम एक फ्लो में बिना दूसरे चीज़ों के बारे में सोचे ओवर थिंक किए बार बार सेम एक्सरसाइज करोगे या फिर और एक्सरसाइज चेंज करोगे, और तुमको हर एक चीज़ अपना फ्लो में पता है, तो ये एक डिफिकल्टी लेवल को तुम्हारे बेस लाइन स्टैंडर्ड के पास लेके आता है। एंड इसकी वजह से तुम ईजिली यहाँ पे फ्लो स्टेट अचीव कर पाते हो। एंड इसी वजह से जो फिजिकल एक्टिविटी का फ्लो रहता है ये हर जगह रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर तुमने अब तक फ्लो अचीव नहीं किया है तो जिम जो है ये सबसे ईजी तरीका है। यहाँ से तुम अपने वर्क टास्क में भी फ्लो लेके जा सकते हो। ये चीज़ तुमको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे मैं तुम लोग को बताया, बाकी स्पोर्ट्स है इसमें भी तुम एक फ्लो अचीव कर सकते हो, लेकिन वो फर्स्ट हैंड स्पोर्ट होना चाहिए जहाँ पे तुम एक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। अगर तुम गेमिंग के थ्रू फ्लो अचीव करते हो तो यहाँ पे भी एक बैड काइंड ऑफ हैबिट है, ये चीज़ तुमको पता होगा। तो यहाँ का फ्लो तुम्हारे वर्क टास्क में रिलेट नहीं करता है, क्योंकि गेम में बहुत ज़्यादा गेमिफिकेशन रहता है और रियल टास्क में भाई तुमको जो एफर्ट्स डालने पे रिजल्ट आते हैं वो बहुत लेट से आते हैं। इसलिए यहाँ पे वो फ्लो नहीं आएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें तुमको समझने की ज़रूरत है, और जितने भी अपने फ्लो टास्क है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तुम जिम अच्छे से कर रहे हो, तुमको अपना रूटीन पता है, कम से कम तुम वर्क करने बैठ रहे हो तो तुम्हारे नोटिफिकेशन सारे ऑफ है, या तो फ़ोन तुम्हारा डू नॉट डिस्टर्ब में है, या फिर साइलेंट है, या फिर दूसरे रूम में पड़ा है। ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखो और अपना पहला फ्लो स्टेट अचीव करो। तुमको भाई मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ये पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो कि हम लोग ले सकते हैं एज अ मैन। और ये हम लोग को डोपामिन से ऊपर लेवल का रश देता है भाई, जो कि तुमको वर्क टास्क कंप्लीट करने पे महसूस होता है, जिसको तुम बाद में भी जब मुड़ के देखोगे तब तुमको बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों के बारे में।